नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर है भगवान के डाकिए। इससे पहले हम पहला, दूसरा और तीसरे चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर कर चुके हैं, और जो भी इसका पढ़ाया गया है भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर को इसके पीछे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, जो भी इसके पीछे चैप्टर थे 1 2 3 4 3 तक, और मैं 4 चैप्टर का भी मैं पढ़ा दिया हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर को नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो में जो कि आप अगर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये सारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपने आगे की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये हमारा चैनल का नाम है संस्कृति विद्या एकेडमी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो पृष्ठ संख्या 20 पर है, दिए गए, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक उत्तर दिया गया है। इसमें कहता है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपनी पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर तक देशों तक फैलाते हैं, और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बसते हैं। इसलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इसका सही उत्तर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ते हैं, है ना। क्या प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि पक्षी और जो बादल है उसको द्वारा जो लाई गई जो चिट्ठियां हैं वो कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन लाते हैं बताइए। तो कह रहा है कि पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा प्रकृति के जैसे कौन कौन से अंग हैं, तो वह हैं पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, सागर तथा पहाड़। ये सब जो हैं क्या करते हैं, जो पक्षी और बादल द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां होती है बच्चों, वो क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। यानी प्रकृति में जो प्राप्त होते हैं, प्रकृति में क्या क्या होते हैं, जो नेचर में क्या क्या होते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं, तालाब होते हैं, नदियां होता है, सागर और पहाड़ होते हैं। तो जितने भी ये सब प्राकृतिक के विभिन्न अंग हैं, ये सब क्या करता है, पक्षी और बादलों द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां होती है वो क्या होती है, पढ़ पाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों, कह रहे कि किन पंक्तियों का भाव है ना, किन पंक्तियों का भाव है। तो पहला है, कह रहे कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, है ना, पहला प्रश्न है। दूसरा कह रहा है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, है ना, जो प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है ना। ये बा लिखा हुआ है बच्चों, है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है बा लिखा हुआ है, तो अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना, बादल और ये बरस जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देखिए, पहला का जो है ना, जो प्रश्न है पहला का, कह रहे कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। कैसे भेजते हैं बच्चों, इसका भाव क्या होगा इस पंक्ति का, तो इसका भाव ये होगा कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये इसका क्या भाव है जो दिया गया है यहाँ से, ठीक है बच्चों। दूसरा कह रहा है बच्चों, कह रहा है प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका भाव है बच्चों, कह रहे कि हम तो केवल यह हाँकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये इसका भाव होगा बच्चों, इसका राइट आंसर यही होगा। आप इसको नोट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया बच्चों, या जो भी नए वीडियो आप देख रहे हैं हमारे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऐसे ही सारे वीडियो को ला रहे हैं आपके लिए, प्रोवाइड जितने भी सोर्स हैं, बहुत ही सरल भाषा और सटीक उत्तर आपको दे रहे हैं, है ना। तो चैनल को, हमारे संस्कृति विद्या एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और
पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, है ना। कार्य बच्चों प्रश्न समझ के बनाइए, है ना। प्रश्न अगर समझ लेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। कह रहा पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, क्या पढ़ पाते हैं। जो पक्षी और बादल की चिट्ठियां में है वो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, है ना, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है तो सही उत्तर है बच्चों कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा दिया गया प्रेम, सद्भाव, परस्पर भाईचारा और एकता का संदेश पढ़ पाते हैं, है ना। सही उत्तर होगा ना बच्चों, यही सही उत्तर होगा, यही राइट आंसर है ना। और उसी को विश्व के आंगन में प्रसारित करते हैं, है ना। तो ये राइट आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न बच्चों का रहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। इसका भाव स्पष्ट करना है बच्चों इस प्रश्न का। तो इसका भाव क्या होगा सुनिए। तो कह रहे कि जो प्रश्न कह रहे कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है ना। तो इसका कहने का अर्थ है कि प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान है। जो प्रकृति के लिए, जो नेचर के लिए है, मनुष्य क्या है, सभी के लिए समान है, मनुष्य समान है प्रकृति के लिए। कह रहे अपने पराये की भावना तो मनुष्य में स्वार्थ के कारण ही पनपती है। मतलब जो अपने पराये होते हैं वो अपनी भावना जो है मनुष्य में स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए जो है पनपता है, मतलब अपने लाभ के लिए ही होता है, ठीक है बच्चों। कर प्रकृति तो मनुष्य को समान दृष्टि से देखती है ना। हम सब में क्या होता है, अपने स्वार्थ के लिए अपने पराये देखते हैं, है ना। पर जो प्रकृति है, प्रकृति ऐसा भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति सभी को समान रूप से देखती है, समान दृष्टि से ही देखती है बच्चों, है ना। तो इसका ये राइट आंसर होगा, इसका सही भाव अर्थ होगा बच्चों। इसमें आगे बताया है कि वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में भेजती है, एक देश को दूसरे, है ना, एक देश से दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य के बीच विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार होता है ना बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा, बहुत ही राइट और सटीक उत्तर होगा बच्चों। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, जो कि आगे है पृष्ठ संख्या 20 से, है ना। इसमें प्रश्न दिया गया बच्चों, कह रहा कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों को आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। तो पहले बच्चों इसका राइट आंसर है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देने की दृष्टि से देखते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स कॉपी में इसको करिए। इसमें और भी बताया गया है कि क्योंकि उन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारे और आपस में मिलकर रहने का संदेश छिपा होता है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष के लिए ना होकर पूरी धरती के लिए होता है ना बच्चों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने को और पाने का एक बड़ा सा साधन है जो इंटरनेट है ना। क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी हम अपने मैसेज को भेज पाते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। कह रहे पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए इस 10 पंक्तियों में लिखिए, है ना। 10 पंक्ति में लिखना है ना। तो आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। कह रहे कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने के लिए उसे पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। इस साधन के माध्यम से व्यक्ति जब चाहे जहां चाहे, है ना, घर बैठे संदेश अपना प्रियजनों को, जो आपके प्रिय हैं, है ना, बंधु भाई बहन जो भी हैं, उनको आप भेज सकते हैं। और साथ ही उत्तर रूप में उसका संदेश भी पा सकते हैं। मतलब उसका जैसे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना आप, वैसे ही आप क्या भेज करके उसका प्राप्त करते हैं मैसेज, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, है ना। इससे बहुत कम समय लगता है इंटरनेट के माध्यम से। आप जानते ही हैं कि आज कितना जल्दी फास्ट आप हो गया है। कोई भी काम को अगर करना है तो बस एक व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना, ईमेल कर दीजिए। तो इससे क्या बहुत ही फास्ट मैसेज होता है, बहुत ही कम समय लगता है बच्चों। तो जबकि पक्षी और बादल जो पक्षी और बादल हैं, उनको चिट्ठियों में छिपा ईश्वरीय संदेश संपूर्ण मानवता के लिए होता है ना। तो इसमें ये बात बताई गई है ना। ये जो पक्षी के माध्यम से जो प्रकृति के हैं, है ना, उसको लिए ये सही उत्तर होगा। तो ये होगा पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छिपा ईश्वरीय संदेश संपूर्ण मानवता के लिए होता है। तो ये इसका बारे में हमने 10 वाक्य में लिखा है ना, जो बताया गया क्वेश्चन में, है ना, कि 10 पंक्तियों में लिखना है। तो हम 10 पंक्तियों में कोशिश किए कि ये और भी है, जैसे कि वही हमारा संदेश केवल हमारे प्रियजनों के लिए ही होता है, उसमें सुख दुख की भावनाएं समाई हुई होती है, जबकि ईश्वरीय संदेश में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावनाएं समाहित होती है ना, समाई होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय में 10 वाक्य लिखिए। 10 वाक्य लिखना है। तो हमारे जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वह पत्रों के माध्यम से मनुष्य के दूर दराज बैठे दूसरे मनुष्य तक संदेश पहुंचाता है। आज धन कमाने की लालसा एवं एकाकी परिवारों के बदले में संयुक्त परिवारों के टूटते जा रहे हैं, है ना। जो बड़े परिवार हुए आज क्या टूट जा रहे हैं,
जो बाहर कमाने जाते हैं धन कमाने के चक्कर में, आज जो उसके परिवार होते हैं वो अलग बिछड़ गए हैं, टूट गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बट गए हैं, है ना। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे पहले क्या होता है, घरों जो पहले गांव का जो घर होता था उसमें बहुत सारे परिवार होते थे, है ना। पर आज क्या है, आज ऐसा नहीं है ना। वो परिवार टूट करके बिखर चुका है और उसमें बस माता पिता और भाई बहन होते हैं, है ना। पहले क्या था कि उसमें चाचा चाची दादा दादी सब होते थे, पर आज ऐसा कुछ नहीं है और वो परिवार बिखर गया है सिर्फ धन कमाने के चक्कर में बच्चों। तो यही यहाँ पे जो डाकिये की भूमिका के रूप में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बताया कि जिससे सगे संबंधी भी दूर दूर रहने लगे हैं, ऐसे में उनके विचार भावनाएं सुख दुख की बातें पत्राचार द्वारा डाकियों के माध्यम से ही पहुंचाई जाती है ना। जो आपके पोस्टमैन होते हैं उसी के द्वारा हमारे पहुंचाते हैं मैसेज को। इसलिए जब डाकिया आ जाता है तो किसी के लिए खुशियां का संदेश और किसी के लिए दुखों का संदेश लेकर आ जाता है। इस प्रकार डाकिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए डाकिये को देवदूत से कम नहीं समझा जाता है ना बच्चों। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है जो बच्चों वो है 20 और 21 से प्रश्न है ना। तो इसको देखिए, प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न आप पढ़ लीजिए पॉज करके। इसका राइट आंसर जो होगा कि डाकिया सरकारी नौकर होता है, वह मेहनती ईमानदार और धैर्यवान होता है, वह मौसम की परवाह न करके अपने दायित्व को हर संभव निभाता है। जो पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन की बात यहाँ पे की गई है बच्चों। इंटरनेट सूचना प्रसारण आधुनिक साधन और जो सूचनाओं की जानकारी भी देता है उन्हें प्रेषित भी करता है ना। पक्षी हमारे यहाँ प्राचीन काल से संदेश वाहक के रूप में कार्य करते आए हुए हैं। पुराने जमाने में कबूतर तोते आदि के माध्यम से संदेश भेजे जाते प्राप्त किए जाते थे। बादलों के माध्यम से कालिदास तथा अन्य कवियों ने अपने काव्यों में पत्रों के माध्यम से संदेश भिजवाने का वर्णन किया है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। हमने बहुत कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है ना और हमारी मेहनत को आप देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, है ना। हमारे चैनल का नाम है संस्कृति विद्या एकेडमी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।